हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, मौज कर होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग एक इंटरव्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि अभी हमारे करंट एक स्टूडेंट से पूछा गया है। जी हाँ, और डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली शेड्यूलिंग क्या होती है, शेड्यूलिंग को कैसे करते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, और सबसे बढ़िया मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। चलो भाई, बिना किसी भी टाइम को वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, इंटरव्यू में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हाउ कैन यू शेड्यूल अ टास्क इन स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क। कैसे स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क अगर आप यूज़ कर रहे हो तो कैसे आप टास्क को शेड्यूल कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली शेड्यूलिंग क्या होती है। तो अगर मैं बात करूं कि एक्चुअली व्हाट इज शेड्यूलिंग, तो होता क्या है कि शेड्यूलिंग एक्चुअली किसी काम को शेड्यूल करना पर्टिकुलर इंटरवल टाइम पे। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हो ना यार मैसेज को शेड्यूल कर दो, कल 12 बजे अपने आप से मैसेज सेंड हो जाए, इसका मतलब आपने शेड्यूल कर दिया है वो। अब ऐसा समझो, शेड्यूलिंग मीन्स कि एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस हमें ये बताता है कि आप किसी टास्क को शेड्यूल कर सकते हो पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, ठीक है। और वो टास्क अपने आप उस टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाएगा विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब इंसानों की ज़रूरत उसमें नहीं पड़ेगी। शेड्यूलिंग का मतलब ये, शेड्यूलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ टास्क आफ्टर प्री डिटरमाइंड टाइम या फिर आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई टास्क है, लेट्स सपोज आपके पास टास्क 1 है। अब ये टास्क है, इस टास्क को आप डेली हर 12 बजे एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो, हर एक दिन 12 बजे एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो, तो आपको इस टास्क को शेड्यूल करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर एक इंसान लगाओगे ना, तो हर एक दिन आपको एक इंसान की ज़रूरत पड़ेगी इस टास्क को चलाने के लिए। तो हम चाहते हैं कि ऑटोमेट हो जाए। तो इंपॉर्टेंट है कि हमें हर एक टाइम पे, या कह सकते हो हर एक इंटरवल ऑफ टाइम पे किसी काम को अगर एग्जीक्यूट करना है या किसी टास्क को एग्जीक्यूट करना है, तो हमें ऑटोमेशन करना ही होगा। शेड्यूलिंग करना मतलब एक ऑटोमेशन करना, अपने आप से टास्क एग्जीक्यूट हो जाए। आई थिंक अब आप समझ गए शेड्यूलिंग क्या होती है। ऑब्वियस सी बात है, कोई ज़रूरी नहीं टाइम ही हो। शेड्यूलिंग का मतलब कि हर एक टाइम के बाद, वो तो ठीक है, बट कोई ज़रूरी नहीं कि टाइम के बाद ही आपको एग्जीक्यूट करना है या हर एक टाइम पे ही एग्जीक्यूट करना है। शेड्यूलिंग आप किसी इवेंट पे भी कर सकते हो। इवेंट का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कल या कोई मैसेज उधर से आया, और मैसेज जैसे ही आया हम एक इवेंट शेड्यूल कर देंगे और हम एक मैसेज को भेज देंगे। मतलब किसी इवेंट के ट्रिगर पे भी आप शेड्यूलिंग कर सकते हो। ओके, सो आई थिंक आप समझ गए कि शेड्यूलिंग क्या है। अब इंपॉर्टेंट बात है कि किस लिए होता है। शेड्यूलिंग की हेल्प से आप ऑटोमेशन करते हो। ऑटोमेशन मतलब किसी टास्क को रिपीटेटिव करना है तो आप शेड्यूलिंग की हेल्प से कर देते हो। इसकी हेल्प से आप ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल बार बार मैनुअल काम करने के अलावा आपने ऑटोमेशन कर दिया तो चीज़ें ऑप्टिमाइज रहेंगी, ऑटोमेटिक चीज़ें होती रहेंगी। ऑप्टिमाइजेशन इन द सेंस कि आप शेड्यूलिंग करके लॉग्स को क्लियर कर सकते हो, शेड्यूलिंग करके कोई टेम्परेरी फाइल बन रही है उसको क्लियर कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन आप कर सकते हो। रिलायबिलिटी भी बढ़ जाती है, साथ साथ में आप बैकग्राउंड काम करते हो तो एफिशिएंसी भी आ जाती है। ठीक है, तो ये सारे काम हैं। अब मेन बात है कि हम लोग कैसे स्प्रिंग बूट में शेड्यूलिंग करेंगे। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट और हार्ड है शेड्यूलिंग करना स्प्रिंग बूट में। दिस एनोटेशन शेड्यूल्ड, ये एक एनोटेशन है, ठीक है, दिस इज एनोटेशन। इस वाले एनोटेशन की हेल्प से हम लोग स्प्रिंग बूट में शेड्यूलिंग कर सकते हैं। कोई भी टास्क या कोई भी हम बीन बनाएंगे या कंपोनेंट बनाएंगे, उस कंपोनेंट को अगर हम @शेड्यूल्ड से एनोटेट कर दें, एंड वहाँ पे हमें पैटर्न बताना होता है। ठीक है, हम वहाँ टाइम बता सकते हैं, इंटरवल ऑफ टाइम, डिले बता सकते हैं, या फिर क्रोन बता सकते हैं। ठीक है, क्रोन इज एक्चुअली कह सकते हो कि एक एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन से भी हम लोग शेड्यूलिंग कर सकते हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे मतलब अलग अलग वैरायटी में शेड्यूलिंग कर सकते हैं। तो इस एनोटेशन के हेल्प से हम लोग शेड्यूलिंग कर सकते हैं। कुछ टास्क को हम लोग शेड्यूल करके मतलब चला सकते हैं। अब चलो, इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ एग्जांपल्स, मतलब हम किन किन चीज़ों को शेड्यूल करेंगे। अगर आप, या फिर आपको कि सर आप कुछ एग्जांपल्स दीजिए कि मतलब क्या एक्चुअली ज़रूरत है शेड्यूलिंग, मतलब क्या ज़रूरत पड़ जाएगी किसी काम को एग्जीक्यूट करना। तो इसको हम लोग समझो, इस चीज़ को आप समझो। ठीक है, इस चीज़ को आप ऐसा समझो, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एप्लीकेशन है, दिस इज़ योर एप्लीकेशन, और ये एप्लीकेशन क्रिकेट स्कोर्स को फेच कर रहा है, फेच करके अपने क्लाइंट्स को दिखा रहा है। दैट मीन्स इसके पास API आ रही है, रिक्वेस्ट आ रही है, एंड सिंपल ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा है, और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद इसके पास जो डेटा है उसको रिस्पॉन्स में दे रहा है। अभी डेटा कहाँ से जनरेट कर रहा है, कहाँ से फेच कर रहा है। तो ये जो एप्लीकेशन है, दिस एप्लीकेशन इज एक्चुअली फेचिंग द डेटा फ्रॉम सम क्रिकेट सर्वर, क्रिकेट वेबसाइट सर्वर। ठीक है, क्रिकेट API। अब इंपॉर्टेंट बात है, क्रिकेट API से डेटा फेच कर रहा है, बट इसके पास अपडेटेड डेटा कैसे मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे शेड्यूलर लगाएंगे। फॉर आफ्टर सम टाइम इट विल एक्चुअली कॉल टू दिस API, ये रिक्वेस्ट करेगा आफ्टर सम टाइम। हम 5 मिनट बोल सकते हैं, 1 मिनट बोल सकते हैं, 1 सेकंड बोल सकते हैं। उतने मिनट बाद रिक्वेस्ट जाएगी और वहाँ से अपडेटेड रिस्पॉन्स आएगा। और हम अपने यहाँ पे एप्लीकेशन में क्या करेंगे, अपने एप्लीकेशन में यहाँ पे अपने DB में उसको सेव करते जाएंगे, सो दैट अगर हमें यहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है तो हम DB से डेटा को सर्व कर सकें। तो हम यहाँ पे लगाएंगे
हम यहाँ पे लगाएंगे रिस्पॉन्स। तो दिस इज अनदर एप्लीकेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे शेड्यूलर या शेड्यूल कर देंगे टास्क को शेड्यूल कर देंगे कि आफ्टर बाई 5 मिनट्स, हर एक 5 मिनट बाद हमें डेटा अपडेट होकर मिलता रहे, ठीक है। सो इस हिसाब से हम लोग शेड्यूलिंग करेंगे। तो बैकएंड में हमारा ये शेड्यूलिंग टास्क चलेगा और वो क्रिकेट एपीआई से डेटा को फेच करके हमें निकाल देगा। सिंपल दैट। सेम जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक कोरोना का एप्लीकेशन बनाया और कोरोना की डिटेल्स हमें हर एक सेकंड में निकालनी है, ठीक है, या हमें हर एक सेकंड बाद एपीआई कॉल करनी है, या फिर हमें एक दिन बाद कॉल करनी है, या हर एक 12 बजे चीज़ें कॉल करनी है, या 12 बजे कोई टास्क एग्जीक्यूट करना है। तो कैसे करेंगे? हम शेड्यूल की हेल्प से कर सकते हैं। हम उस टास्क को शेड्यूल कर सकते हैं एवरी 12 क्लॉक, अपने आप से वो टास्क एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड हमारा काम हो जाएगा उसके अंदर। तो आई थिंक आप समझ गए। तो बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जिसमें आपको हर एक, कह सकते हो, हर दिन एक बार वो टास्क करना ही करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ फाइलें अपलोड हो रही हैं और वो फाइलें क्या करती हैं, फर्जी लॉक्स क्रिएट कर रही हैं या फर्जी टेम्प्रेरी फाइल्स क्रिएट कर रही हैं। उन फाइल्स को हमें क्लियर ऑफ करना है। तो हम क्या करेंगे, हर एक दिन शाम 5 बजे एक शेड्यूलर लगा देंगे और हर एक दिन एक टास्क एग्जीक्यूट कर देंगे। वो क्या करेगा, टेम्प्रेरी लॉक्स, टेम्प्रेरी फाइल्स को क्लियर करता रहेगा, ठीक है। इससे हमारी सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी बढ़ती रहेगी, भाई टेम्प्रेरी फाइल्स नहीं जमा होंगी। इस तरीके से हम लोग शेड्यूलिंग करते हैं। अब मेन बात आते हैं मुद्दे पे कि हम लोग शेड्यूलिंग कैसे करेंगे। तो ये हमारे पास एक स्प्रिंग बोर्ड का एप्लीकेशन है, सिंपल ये वीडियो एप्लीकेशन ही है, ठीक है। हम एक्चुअली इसमें शेड्यूलर लगाने वाले, तो मैंने कहा चल भाई कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं। साथ ही साथ में एक क्वेश्चन हम किसी ने पूछा भी था। ओके, आपके पास भी कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम नेक्स्ट वीडियो बना के एक्सप्लेन करेंगे और इस तरह के वीडियोस को हम एक प्लेलिस्ट में डाल देंगे। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और उसमें इंटरव्यू के क्वेश्चन ही होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डालिए या कमेंट सेक्शन में डालिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कैसे डाल पाओगे। चलो, तो यहाँ पे हम क्या करें, सिंपल, सबसे पहले आप आएंगे अपने मेन एप्लीकेशन पे और यहाँ पे हम एक कन्वर्शन यूज़ करेंगे इनेबल शेड्यूलिंग, ठीक है। जैसे हम इनेबल शेड्यूलिंग कर देंगे, हमारा शेड्यूलर इनेबल हो जाएगा, ठीक है। मतलब अब हम शेड्यूलिंग यूज़ कर सकते हैं एंड इसके बारे में आप एनोटेशंस देख सकते हो। आप इस एनोटेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो। इनेबल द स्प्रिंग शेड्यूल्ड टास्क एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, मतलब जब आप इनेबल शेड्यूलिंग करोगे तभी हमारे स्प्रिंग शेड्यूल टास्क एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी इनेबल होगी, सिमिलर टू द फंक्शनलिटी फाउंड इन स्प्रिंग टास्क, ठीक है। तो हम लोग जब एक्सएमएल यूज करते थे, आई थिंक टास्क यूज करते थे एक्सएमएल नेम स्पेस में। अभी हम लोगों ने इनेबल शेड्यूलिंग कर दी है। टू बी यूज्ड इन कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस एज फॉलोज। तो हम लोग को ऐसे यूज़ करना है, उन्होंने पूरा एग्जांपल बता रखा है, तो आपको कोई इतना टेंशन नहीं कैसे यूज़ करेंगे, क्या करेंगे। दिस इनेबल्स डिटेक्शन ऑफ शेड्यूल, मतलब जब आप इनेबल शेड्यूलिंग करते हो तभी शेड्यूल्ड वाला एनोटेशन होता है, जिस भी मैथड या जिस भी बीन पे लगाते हो वो डिटेक्ट होता है। अगर आपने शेड्यूल लगा रखा है बट आपने इनेबल शेड्यूलिंग नहीं लगाया तो उसका कोई मतलब नहीं, मतलब आपने फर्जी लगा दिया उसका, ठीक है। एनोटेशन ऑन स्प्रिंग मैनेज्ड बीन इन अ कंटेनर, फॉर एग्जांपल इन्होंने पूरा बता रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे एग्जैक्टली, हमें ये सब जितना पढ़ना था पढ़ लिया। यहाँ पे आएंगे एंड हम लोगों ने इनेबल शेड्यूलिंग लगा दिया। अब हम फाइनली अपने प्रोग्राम के अंदर कोई सर्विस बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा टास्क सर्विस, एंड टास्क सर्विस में हम लोग क्या कर देते हैं, लेट्स सी, यहाँ पे सबसे पहले इसको तो हम लोग सर्विस बना दो, चाहे कंपोनेंट भी लगा सकते थे, सर्विस भी लगा सकते थे, एंड साथ ही साथ में आप n नंबर ऑफ चीज़ों पे लगा सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ हमें कंट्रोलर पे लगाना, सर्विस में नहीं लगाना। तो हम लोगों ने इसको सर्विस बना दिया सो दैट हम यूज़ कर पाएँ इसको एज अ स्प्रिंग बीन। इंपॉर्टेंट, समझ गए मेरी बात, समझ गए। अब हम क्या करेंगे, हम आएंगे यहाँ पे, इसके अंदर एक लॉजिक लिखेंगे अपना। हम यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक वॉइड एंड लिखेंगे टास्क या हम लिखेंगे चलो क्लीन टेम्प फाइल। हम लोगों ने यहाँ पे एक क्लीन टेम्प फाइल बना दिया, ठीक है। एंड इसको हम लोग आएंगे और एनोटेट करेंगे शेड्यूल से, ठीक है। अब शेड्यूल में हमें ये बताना होता है कि एक्चुअली आप कैसे शेड्यूल करना चाह रहे हो। तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखो दे सकते हो। आप फिक्स डिले दे सकते हो, ठीक है, फिक्स रेट दे सकते हो, ठीक है। अब फिक्स रेट में क्या होता है कि कितने देर बाद आपको कॉल करना है, ठीक है। मतलब फिक्स रेट में तो उतने रेट बाद बार बार कॉल होगा, ये चीज़ याद रखिएगा भाई। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो हमने सपोज यहाँ पे फिक्स रेट पास कर दिया। हमें आते हैं हम यहाँ पे यूज़ करते हैं फिक्स डिले स्ट्रिंग है, फिक्स रेट है एंड फिक्स रेट स्ट्रिंग है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फिक्स्ड, सपोज हमने यहाँ पे रेट पास कर दिया फिक्स रेट, और हम यहाँ पे सेकेंड्स में पास करेंगे। तो सपोज हमने कहा हम पास कर देते हैं 1000 मिली सेकेंड्स, नहीं हम कहते हैं 5000 मिली सेकेंड्स पास करेंगे। दैट मीन्स 5 सेकेंड्स। अभी क्या होगा, दिस विल एग्जीक्यूट अ टास्क, ठीक है। दिस विल एग्जीक्यूट टास्क
या एवरी 5 सेकेंड्स। तो अब क्या होगा, ये मेथड ऑटोमेटिक कॉल होगा क्योंकि ये हम शेड्यूल कर देंगे एट फिक्स रेट, मतलब हर एक 5000 मिलीसेकेंड्स के बाद, या मतलब 5 सेकेंड्स बाद। फिक्स रेट है मतलब हर बार कॉल होगा, हर एक 5 सेकेंड बाद ये मेथड कॉल होता रहेगा। एंड लेट्स प्रिंट हियर, लेट्स प्रिंट हियर क्लीन फाइल, एंड साथ ही साथ में मैं यहाँ पे करंट टाइम प्रिंट कर रहा हूँ, तो मैं प्रिंट करूँगा सिस्टम डॉट करंट मिलीज, बस करंट मिलीज आई थिंक इट विल रिटर्न मिली सेकेंड्स, रिटर्न द करंट मिलीज इन मिली सेकेंड्स। ठीक है। अदरवाइज करंट डेट भी प्रिंट कर सकते थे, आप यूटिल वाले पैकेज, यूटिल वाले डेट क्लास से भी आप प्रिंट कर सकते हैं, डिपेंड आप क्या करना चाह रहे हो। अगर आपको सेकंड में चाहिए तो आप डिवाइड कर दो, मिली सेकेंड्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। सो बस आपने टास्क को शेड्यूल कर दिया। अब यहाँ पे जो भी काम लिखोगे, सपोज यहाँ पे आप लिख दो क्लीन टेम फाइल टास्क, तो टेम्परेरी फाइल्स आपकी डिलीट हो जाएंगे। सो लेट्स रन। हम आते हैं यहाँ पे, हमारा एप्लीकेशन पहले से चल रहा है, हमने एप्लीकेशन को दोबारा से रन कर दिया एंड ठीक है। सो रन होने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रन हो रहा है परफेक्टली। एंड यस, आप देखो हर एक 5 सेकेंड बाद एग्जीक्यूट होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे। लेट्स सी, ठीक है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जैक्टली प्रिंट हो रहा है। तो थोड़ा सा आपको मतलब हर एक 5 सेकंड बाद एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एप्लीकेशन को बंद करता हूँ, यहाँ पे कुछ और लगाता हूँ। ठीक है। लेट्स थोड़ा सा मैं दिखाने के लिए आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लो, इंटीजर iOS 1 से इसको इनिशियलाइज कर दो, एंड जितनी बार ये चलेगा मैं आई को प्रिंट करूँगा जिससे आपको पता चले, और आई को मैं ++ कर दूँगा। एंड अब आपको पता चलेगा कि यहाँ कितनी बार फाइल क्लीन हुई है। सो लेट्स रन। ठीक है। सो मैंने एप्लीकेशन को रन कर दिया। ठीक है, एप्लीकेशन रन हो रहा है एंड यू विल सी, यस, तो सेकेंड टाइम एग्जीक्यूट हुआ है, पहली बार वाला क्लियर हो गया आई थिंक। एंड यस आप देख सकते हो, तगड़ा। ठीक है, एग्जैक्टली। तो देख सकते हो फाइल क्लीन हो रही। ठीक है। तो हर एक 5 सेकंड बाद इतनी बार मेथड एग्जीक्यूट हुआ। दिस इज कॉल्ड शेड्यूलिंग। अगर आपको एपीआई कॉलिंग करनी है कि हर इतने बार इतने सेकंड बाद हमें कुछ काम करना है, या कुछ एपीआई कॉल करनी है सर्वर को, या कुछ भी करना, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। ये तो एक तरीका है। अब ये तो हमने फिक्स रेट यूज़ किया। आप क्या यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे डिले भी यूज़ कर सकते हो, यू कैन यूज़ डिले, एंड साथ ही साथ में यहाँ पे क्रोन एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हो। अब आप लोग कहोगे सर क्रोन एक्सप्रेशन क्या है, फिक्स रेट क्या है, फिक्स डिले क्या है, तो इसके बारे में आप देख सकते हो। फाइनली देखो, एक्सिक्यूट्स द एनोटेटेड मेथड विद अ फिक्स पीरियड बिटवीन इन्वोकेशन। तो फिक्स रेट मतलब फिक्स पीरियड बिटवीन इन्वोकेशन, मतलब इतने सेकंड बाद कॉल होगा, दैट मीन्स 2 एग्जीक्यूशन के बीच में कितना टाइम है, इतने टाइम पीरियड बाद एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे एक और मेथड बनाएं, पब्लिक वाइट क्लीन लॉग, और इसको भी हम क्या करते हैं, हम इसको एनोटेट करेंगे शेड्यूल, और देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या अवेलेबल है। तो हमारे पास यहाँ पे अगर देखो फिक्स रेट है, क्रोन भी है, एंड फिक्स डिले भी है। डिले इज व्हाट, आप देखो डिले मीन्स एक्सिक्यूट द मेथड विद अ फिक्स पीरियड बिटवीन द एंड एंड लास्ट इनोकेशन एंड द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट। तो डिले मतलब कह सकते हो इट इज एक्चुअली अ डिले। ठीक है। रेट एंड डिले में अंतर है, रेट मीन्स जो आपने फिक्स रेट बोला था, दैट मीन्स एक्सिक्यूट एवरी 5 सेकेंड्स, एंड डिले इज एक्चुअली एक्सिक्यूट्स दैट सेकेंड आफ्टर द लास्ट टास्क एंड, मतलब जब फिक्स डिले मतलब जब लास्ट टास्क खत्म हुआ उतने सेकंड बाद इसको एग्जीक्यूट करना है। तो ये थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, ये चीज़ आप समझिएगा। इतने सेकंड बाद कॉल करना है, इतने सेकंड बाद लास्ट टास्क जब से एंड हुआ तब से इतने सेकंड बाद आपको ये एग्जीक्यूट करना है। दिस इज एक्चुअली फिक्स डिले। तो इन दोनों में अंतर है, फिक्स टाइम बिटवीन द इन्वोकेशन एंड इट इज एक्चुअली, या देखो, execute the annotated method with a fixed period between the end of the last invocation and the start of the next। ठीक है, तो इसका मतलब समझ लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट एक हमारे पास क्रोन एक्सप्रेशन भी है। क्रोन एक्सप्रेशन मीन्स एक्चुअली 6 डिजिट फिगर्स होता है, उसमें हम बताते हैं कि कब चीज़ें एग्जीक्यूट करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें एग्जीक्यूट करनी है चीज़ें आफ्टर सपोज, पहले चीज़ क्रोन एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे, क्रोन एक्सप्रेशन बनाने के लिए आपको यूज़ करना है यहाँ पे क्रोन, एंड अगर आप इस पे ले जाओगे तो यू विल सी समथिंग लाइक दिस, क्रोन लाइक एक्सप्रेशन एक्सटेंडिंग द यूजुअल
यूएनएक्स डेफिनेशन टू इंक्लूड ट्रिगर्स ऑन सेकेंड, मिनट्स, डे ऑफ द मंथ, डे ऑफ द मंथ एंड द डे ऑफ द वीक। तो इस तरह से हमें कुछ एक्सप्रेशन देना होता है जिसमें हम लोग सेकेंड्स, मिनट, आवर, डे, मंथ, डे ऑफ द वीक दे सकते हैं। इन्होंने अच्छा एग्जांपल दिया, बट लेट्स सी, हम यहाँ पे स्ट्रिंग देंगे एंड यहाँ पे एक्चुअली हमें कुछ ऐसा देना होता है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज एक्चुअली यस, ये सो 6 डिजिट फिगर्स होगा एक्सप्रेशन। पहले में सेकंड्स दे रहा है, मिनट्स, आर, डे ऑफ द मंथ, देन डे ऑफ द वीक। मतलब हम कुछ ऐसा दे सकते हैं। सेकंड्स की जगह हमने कहा 0, मंथ्स की जगह हमने कहा 0, आवर्स की जगह मैंने कहा 12। ठीक है, एंड देन हमने कहा डे ऑफ द मंथ की जगह मैंने स्टार पास कर दिया, मंथ्स की जगह हमने स्टार पास कर दिया एंड यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क पास कर दिया। तो ये एक एक्सप्रेशन बन गया, दैट मीन्स इट इज अ क्रोन एक्सप्रेशन। अब व्हाट डज दिस क्रोन एक्सप्रेशन मीन्स? 0 पहला 0 था, 0 मीन्स एक्चुअली एट 0 सेकेंड्स टॉप ऑफ द मिनट, मतलब 0 सेकेंड्स। फिर मिनट पे भी 0 था, दैट मीन्स एट 0 मिनट्स टॉप ऑफ द आवर्स। फिर हमने यहाँ 12 लिखा, दैट मीन्स 12 PM, मतलब 12 PM पे ये टास्क एग्जीक्यूट होगा। अगर हमें शाम को 6 बजे करना था, दैट मीन्स हमें यहाँ पे 18 पास करना था। तो ये जो टास्क एग्जीक्यूट होगा 0 मिनट्स, 0 सेकेंड्स, 0 मिनट एंड यहाँ पे आर है, दैट मीन्स 12 PM। ठीक है, नून। स्टार मीन्स एवरी डे ऑफ द मंथ। ठीक है, डे ऑफ द मंथ। एक बार मैं एक्सप्रेशन को दोबारा से ऊपर पेस्ट कर देता हूँ सो दैट आप और समझ पाओ अच्छे से। यस, तो सेकंड्स मतलब 0 सेकंड्स, 0 मिनट्स, आर में मैंने 12 पास किया, दैट मीन्स एवरी 12 नून। डे ऑफ द मंथ में मैंने एस्ट्रिक पास किया, मतलब एवरी मंथ। मंथ फिर मैंने पास कर दिया, दैट मीन्स एवरी मंथ। ठीक है, डे ऑफ द मंथ में भी मैंने एवरी पास कर दिया, मंथ में भी मैंने एवरी पास कर दिया, स्टार मतलब एवरी। ठीक है, एंड डे ऑफ द वीक में मैंने क्वेश्चन मार्क पास कर दिया, इसका मतलब नो स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक, मतलब कोई भी डे का कोई मतलब नहीं, कोई नो स्पेसिफिक डे। अब ये एक्सप्रेशन क्या होगा? दिस एक्सप्रेशन विल एग्जीक्यूट एवरी डे एट 12 PM। ठीक है, सो दिस एक्सप्रेशन विल एग्जीक्यूट एवरी डे एट 12 PM। इस तरह से आप एक्सप्रेशंस बना सकते हो। ठीक है, और ये एक्सप्रेशंस बहुत पावरफुल है गाइस। ये एक्सप्रेशन आपको हफ्ते में कुछ काम करना है, हफ्ते में हर एक मंडे को कुछ काम करना है, हर एक मंडे को 12 बजे कुछ काम करना, 3 बजे कुछ काम करना है। तो क्रोन स्टेटमेंट्स हमारा बहुत तगड़े से काम करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको हर एक हफ्ते में कुछ क्लीन करना है या लॉग फाइल्स क्लीन करनी है, तो आप इस क्रोन एक्सप्रेशन से बना सकते हो। ये क्या शेड्यूलर क्या करेगा? शेड्यूल द टास्क, क्रोन एक्सप्रेशन के हिसाब से टास्क को शेड्यूल कर देगा और उतने सेकेंड्स बाद या उतने टाइम पे आपका टास्क एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे क्रोन फील्ड्स एक्सप्रेशन में बहुत सारी चीज़ पास करके देख सकते हो। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। क्रोन एक्सप्रेशन में ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छे से नहीं आया, ये टेबल अच्छे से नहीं आई। अगर मैं दिखा सकूँ, लेट मी शो यू। ठीक है, सो लेट मी शो यू। ठीक है, तो यस, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, और सेकंड्स में आप 0 से 59 पास कर सकते हो, स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हो, कॉमा, डैश, स्टार, फिर स्लैश, 0 दैट मीन्स एट द स्टार्ट ऑफ द मिनट। मिनट में भी आप 0 से 59 एग्जैक्टली सेम, 30 दैट मीन्स एट 30 मिनट। आवर्स में आप 0 से 23 पास कर सकते हो, 14 का मतलब 12 बजे, ऑब्वियसली बात 6 मतलब इतने बजे। ठीक है, नेक्स्ट डे ऑफ द मंथ में मतलब महीने के डे 1 से 31 पास कर सकते हो कुछ भी। 15 का मतलब 15 तारीख को। ठीक है, मंथ्स में आप 1 से 12 पास कर सकते हो, या फिर जनवरी से लेकर दिसंबर कुछ भी पास कर सकते हो। ठीक है, 7 पास किया, इसका मतलब जुलाई। ठीक है, डे ऑफ द वीक में आप 1 से 7 पास कर सकते हो, मतलब मंडे से, या 0 से संडे, 0 1 का मतलब संडे है, तो 1 से लेकर 7 मतलब सैटरडे होगा। ठीक है, सो इस हिसाब से यूज़ करके आप क्रोन स्टेटमेंट बना सकते हो। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद गाइस आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि हाँ एक्चुअली शेड्यूलिंग क्या है, शेड्यूलिंग को स्प्रिंग बूट में कैसे करते हैं। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि हाउ यू शेड्यूल अ टास्क इन स्प्रिंग बूट, या अगर आपको कोई पूछता है कि हाउ यू कैन क्लीन टास्क एट एवरी 12 PM ऑफ द एवरी डे ऑफ द वीक, तो आपको कैसे करना है, दिस इज एक्चुअली अ करेक्ट वे काम करने का। और भी बहुत सारे तरीके हैं, अगर आपको कोई और तरीका पता है या कुछ और अलग तरीके से आप कर लेते हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कौन सा सॉल्व करें वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आप कहाँ से हो, वीडियो कहाँ से देख रहे हो, अपना नाम और आप कहाँ से हो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चलते भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बना रखिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।